अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, एंकर बने और रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन से उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि पाकिस्तान में उनके पाए का कोई रमज़ान ट्रांसमिशन करने वाला एंकर नहीं था। आलम ऑनलाइन से उन्होंने अपने सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ किया तो उनका बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था आलम ऑनलाइन। उसके बाद मुख्तलिफ़ टीवी चैनल से वाबस्ता रहे, सियासत में आए तो सियासत में भी उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। कराची शहर से रुकन कौमी असम्बली बने, वफाकी वज़ीर बने और इस वक्त भी रुकन कौमी असम्बली हैं। लेकिन अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से आमिर लियाकत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जो इस वक्त जो उनकी आखिरी शादी दानिया आमिर शाह से जो हुई उस हवाले से उन्हें आजकल शदीद मुश्किलात का सामना। एक ऐसा फ़ैसला जिस पर बड़ी तनकीद की गई थी जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी तीसरी शादी दानिया शाह से की, जो एक टिक टॉकर थी और लोधना के इलाके से तल्लक़ रखने वाली। उनकी फ़ैमिली के ऊपर भी बड़े एतराज़ थे कि वो सैयद नहीं है, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने उनका भरपूर दिफा किया और कहा कि वो सीखना चाहती हैं, दीन सीखना चाहती हैं। इसी वजह से उनके साथ उन्होंने इस शादी का फ़ैसला किया। चंद माही गुजरे हैं और आमिर लियाकत हुसैन की एहलिया ने खुला के लिए रजू किया और बड़े संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए हैं कि वो नशा करते हैं, मारते पीटते हैं। लेकिन साथ जो मौक़िफ़ अख्तियार किया दानिया आमिर शाह ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से कि उन्हें तकरीबन 12 करोड़ रुपए के जो है वो खुला के बाद चीज़ें उनके हवाले की जाए, जिसमें घर है, गाड़ी है, ज़ेवरात हैं। लेकिन अगर देखा जाए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ जब उनका निकाह हुआ था उस निकाह नामे में कोई ऐसी शर्तें मौजूद नहीं हैं जिसमें ये कहा जाए कि खुला के वक़्त डॉक्टर आमिर लियाकत को ये घर देना पड़ेगा या उनको गाड़ी देनी पड़ेगी या उनको खुला के लिए ज़ेवरात जो हैं उनके पास हैं वो देने पड़ेंगे। तो गोया जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था इस शादी के वक्त ही कि डॉक्टर आमिर लियाकत किसी जाल में आन फंसे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए दानिया शाह के हवाले से, दानिया शाह एक टिक टॉकर थी, कोई बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। उनकी फैमिली के हवाले से पहले से बहुत सी प्रोपेगेंडा मौजूद था। उनकी एक बहन के हवाले से, उनकी एक लड़ाई के हवाले से मुकदमा तक दर्ज था, फिर उनके साथ सुलह की कुछ चीज़ें सामने आईं। इस बारे में आमिर लियाकत साहब कदरे लचक देने को तैयार होते थे, लेकिन अब जब लड़ाई का आगाज़ हुआ है तो बज़ाहिर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस फैमिली मैटर को मीडिया पर उछालने के लिए तैयार भी नहीं है, कोई मौक़िफ़ ऐसा देने को तैयार नहीं है। लेकिन अलबत्ता उन्हें यह लगता ही है कि उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ है कि ये उनका फ़ैसला दुरुस्त फ़ैसला नहीं था। दानिया के हवाले से देखा जाए तो खुला हासिल करने के लिए जिन इल्ज़ामात को उन्होंने लगाया है उसकी भी कोई तस्दीक होती हुई दिखाई देती नहीं है। क्योंकि अगर डॉक्टर आमिर लियाकत उन्हें की मारा पीटा होता, किसी थाने में मुकदमा दर्ज होता, अगर उनको ज़ख्मी किया होता उसकी भी कोई कहीं ना कहीं FIR दर्ज होती, लेकिन कोई ऐसी जो है सबूत वो दे नहीं सकी। लेकिन जो खुला के लिए उन्होंने जो अदालत से रजू किया है उसमें महज लगता यह है कि टारगेट इसी बात को किया जा रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से पैसे निकलवाए जाएँ, घर निकलवाया जाए और गाड़ी निकलवाई जाए और चीज़ें जो उनसे हासिल की जाएँ। कुछ मालूमात जो हमने आज हासिल करने की कोशिश की उनके अपने इलाके के हवाले से, तो ये भी कहा जाता है उनके अपने इलाके के लोग दानिया के हवाले से, दानिया शाह जो टिक टॉकर थी, कि उनका सैयद घराने से भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। डानवर एक फ़ैमिली है उनके साथ उनका ताल्लुक़ था, डावर फैमिली, लेकिन वो अपने आप को सैयद कहलवाती थी। और सैयद कहलवाने के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत को भी इस बात का कायल किया गया कि वो सैयद फैमिली से हैं, जिसके बाद ये रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए। आमिर लियाकत साहब की खामोशी थोड़ी सी टूटी है जिसमें उन्होंने हल्का सा इस बात का इजहार किया है कि जो कुछ उनकी एहलिया जो खुला लेने गई हैं उनके बारे में अगर वो बता दें, हक़ाइक़ बता दें, तो शायद बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अभी तक जो इल्ज़ामात हैं दानिया शाह के उन पर बराह रास्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये है कि एक अगर इखलास के साथ अगर एक रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई थी दानिया, तो उसके बाद से चंद ही माह बाद इस किस्म की चीज़ें सामने आना अफसोस का मकाम हो सकता है, दुख का मकाम ज़रूर हो सकता है। रिश्ते बाहर ज़रूर चलने चाहिए, लेकिन बड़ा ही तकलीफ़देह काम यह है कि जो इल्ज़ामात वो लगा रही हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के ऊपर, अगरचे उसके अभी तक कोई सबूत भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके। डॉक्टर आमिर लियाकत तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, ना कभी नशा किया, ना कभी शराब पी, अपना टेस्ट करवाने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ चीज़ें प्रॉब की जाएँ तो लगता ये है कि दानिया ना फैमिली बैकग्राउंड सही बताने
पर राज़ी थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को, ना अपनी कास्ट के हवाले से उन्होंने क्लियर किया, बल्कि कहते हैं कि उन्होंने उसको भी छुपाया और सैयद बनकर ये शादी को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया गया। फिर जो निकाहनामा के अंदर जो शरात लिखी गई थी, निकाहनामा भी मौजूद है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पास, उसमें कोई ऐसी शर्त जो है हक महर की या ऐसी तलाक़ की सूरत में ख़ातून के हवाले करने वाली कोई शर्त भी मौजूद नहीं है। अदालती फ़ैसले में यकीनी बात है जो हक निकाहनामा है उसका फ़ायदा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को पहुँचेगा, लेकिन ये पंडोरा बॉक्स खोलना और ये अफसोसनाक इस किस्म के बयानात सामने आना दानिया की तरफ से, मैं समझता हूँ कि उसका ज़्यादा नुकसान दानिया को होगा। आमिर लियाकत हुसैन, कुछ ऑडियोज़ ऐसी सामने आई हैं जिस पे ये कहा जा सकता है कि दानिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ख़ासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और उस इलाके के लोग जो जानते हैं ख़ास तौर पे इस फैमिली को, पहले ही बहुत सी उंगलियां उठाई जाती हैं, मज़ीद उंगलियां उठेंगी तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए भी मेरे ख़्याल में ये सोचने का बहरहाल या इस तरफ तवज्जो देने का वक्त ज़रूर है कि कोई भी रिश्ता उनका हक़ है, शादी करना उनका हक़ है, निकाह उनका हक़ है, लेकिन कुछ तफसीलात को अगर पहले ही प्रोब कर लिया जाए तो एक बड़े शख्सियत जो ख़ास तौर पे पॉपुलर फेम, एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले एंकर, एक सियासतदान, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लोग उनको टारगेट भी कर सकते हैं। और टारगेट करने के लिए ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टिकटॉक से मशहूरी हासिल करते हैं, ख़वातीन मशहूरी हासिल करती हैं, फिर टारगेट करती हैं और जो पंजाबी में कहते हैं ना जाल में फंसा लिया। इस किस्म की वारदातों से बचने की ज़रूरत भी है, लेकिन किसी की खान की ज़िंदगी ऐसे तबाह बर्बाद हो, ये अफसोस का मकाम भी है। लेकिन लगता ये है कि ये लड़ाई अगले 1-2 दिन में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है, क्योंकि आमिर लियाकत साहब ने कुछ चीज़ें जो कही हैं ऑफ द रिकॉर्ड, शायद वो बड़ी ही ख़तरनाक हैं।